गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, एग्जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, करे तो क्या करे? एसी ऑन करो और पढ़ाई शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं फिर से आपका कहां, आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूं हम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे हम आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 6.1 इंट्रोडक्शन और पिछले चैप्टर्स पढ़ लिए, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आपने नहीं देखे तो जाओ देखो, ठीक है। कुछ मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करो, आप एक से एक कंसेप्ट पढ़ो। तो इसी के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। लो जी, आपके सामने पहले क्वेश्चन आ गया है। इन फिगर 6.23 AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF एंड Y और Z की रेशियो दी है 3:7। आपको X निकालना और एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दे दिया, बहुत ही प्यारी सी फिगर दे दी है। अब आपको उसने बोल दिया कि जो AB और CD है वो भी पैरेलल है और जो CD और EF है वो भी पैरेलल है। ठीक है जी, मान लिया। पर साथ ही साथ उसने ये भी बोल दिया कि जो Y और Z है ना, उसकी रेशियो दी हुई है। AB और CD पैरेलल है, CD और EF पैरेलल है। ये एंगल Y और ये एंगल Z उसने आपको रेशियो में दे दिया, Y रेशियो Z। आपको फाइंड आउट करना है X। ठीक है जी, चलते हैं सॉल्यूशन पे, शुरू करते हैं। सुनो मेरी बात। कहता जो Y और Z की रेशियो है ना, वो कितनी दी गई है? 3:7। इसका कलर चेंज करते, थोड़ा ब्राइट लेते हैं, मजेदार ब्राइट ब्राइट एनर्जी आएगी देख के। चलो, अब जब आपको पता है रेशियो ब्रेक करते हैं ना, तो हम रेशियो ब्रेक करने के बाद नंबर्स के साथ एक अल्फाबेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या फाइंड आउट करना है? X। तो मैं ना इसको 3A और 7A ले रहा हूँ। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि X ऑलरेडी निकालना है और फिर X लूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब Y और Z की रेशियो दी हुई थी, मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। पर अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? आपको यहाँ पे उसने बोला है कि Y और Z की रेशियो दी है, पर Y और Z में अभी के लिए कोई रिलेशन नहीं है, कोई एंगल नहीं है, ना लीनियर पेयर बन रहा है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है ये जो एंगल X है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल X है और ये जो एंगल Z है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि AB और EF पैरेलल है। अब वो कैसे? AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है। अगर आपको यहाँ पे दो चीजें बोली गई है ना, जैसे AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, जब आप इनको कंपेयर करोगे, जो सेम चीज है ये रिमूव हो जाएगी, तो उसी तरह AB आ जाएगा EF के पैरेलल, यानी कि आपकी फर्स्ट ये वाली और लास्ट ये वाली दोनों पैरेलल होगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो एंगल X और एंगल Z हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एक पैरेलल साइड के लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक पैरेलल साइड के राइट हैंड साइड पे, और बीच में एक ट्रांसवर्सल आ रहा है। इसका मतलब दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब जो एंगल Z की वैल्यू है 7A, वही आपके एंगल X की वैल्यू हुई। दैट मींस एंगल X की वैल्यू भी आई 7A। ठीक है, पर आप ये कहोगे अभी तो आपने सिर्फ X और Z इक्वल करा है, अब आप X निकालोगे कैसे? यानी A कैसे निकालोगे? पहले हमें तो A चाहिए। A निकालोगे, फिल करोगे तो ही X Y Z की वैल्यूज आएगी। अब वो सुनिएगा बात। अब जो ये एंगल X है और जो ये एंगल Y है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहा है। अगर दो एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहा है और सेम साइड पे हैं जी, उनका सम होता है जी कितना? उनका सम होता है जी 180। उनको बोलते हैं क्या? को इंटीरियर एंगल्स। उनको क्या बोलते हैं जी? को इंटीरियर एंगल्स, अगर दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है और सेम साइड पे है, वेदर लेफ्ट और वेदर राइट। ठीक है जी। अब X की वैल्यू Z के इक्वल थी, जो कि 7A है, और Y की वैल्यू 3A, तो 7A प्लस 3A बन गया आपका 10A इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से A आ गया आपका 180/10, यानी कि A आ गया आपका 18 डिग्री। ठीक है जी, A आ गया। अब क्या करेंगे? A को पुट करेंगे यहां पे पुट कर दिया, जो X की वैल्यू वही क्या आपकी Z की वैल्यू। अब 7 8 जा 56, 6 यहां पे, 5 ऊपर, 7 1 जा 7 प्लस 5 126 डिग्री, यानी कि आपका एंगल X और एंगल Z आपका दोनों आ गया 126 डिग्री, क्योंकि X और Z क्या थे? दोनों अल्टरनेट और दोनों बराबर। और फिर हमने Y में यहां पुट करा 3 × 18, ये आया आपका 54 डिग्री। इसका मतलब आपका जो Y है वो कितना है? 54 डिग्री। इस तरह से हमने X Y Z की वैल्यू निकाली, क्योंकि X और Z इक्वल थे, दे वर ऑल्टरनेट। फिर X और Y क्या थे? को इंटीरियर, वहां से A निकाला, उस A को फिल करके हमने तीनों एंगल्स निकाल दिए। एक बार आप देखें, फिर हम चलते हैं आगे।
लो जी, अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है इन फिगर 6.24 AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and angle GED is 126 डिग्रीज। आपको AGE निकालना है, GEF निकालना है और FGE निकालना है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं मैं क्या चीज बोल रहा हूं। उसने 3 एंगल आपको ढूंढने के लिए बोले हैं। एक बोला उसने GED यानी कि ये पूरा, सॉरी GED दिया हुआ है, ये 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कहता है AGE निकाल लो, ये वाला एंगल निकालना है। कहता है GEF निकाल लो, GEF है ये निकालना है। और कहता है FGE निकाल लो, ये निकालना। तो इन शॉर्ट हमें ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये 3 कैसे करने हैं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, बहुत जरूरी कंसेप्ट है। अब तुम्हें उसने एक एंगल दे दिया हुआ है GED, हम इसी से सब कुछ ढूंढ डालेंगे। एंगल GED इज गिवन एज 126 डिग्रीज, ठीक है जी। अब जो GED है ना उसमें 2 एंगल आ रहे हैं। मैं ना नेमिंग कर देता हूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। हम मान लेते हैं जो GEF है वो एंगल 1 है, ये वाला GEF। जो एंगल GED है उसको एज इट इज रहने देते हैं। जो FED है उसको मान लेते हैं 2, क्योंकि वो है आपका 90 डिग्री। जो AGE ढूंढना है उसको 3 ले लेते हैं और जो FGE ढूंढना है उसको 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4। 1 हमने माना है जी GEF को, ये वाला जो एंगल है इतना वाला GEF, इसको 1 माना। FED को 2 मान लिया, इजी रहेगा। AGE को 3 मान लिया और FGE को 4 मान लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे GEF। अब वो कैसे ढूंढेंगे, प्यार से मेरी बात आराम से सुनना। जो GED है उसमें 2 एंगल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है उसमें एंगल 1 और एक आ रहा है उसमें एंगल 2, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। उन्होंने उसका क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है पहले से ही 126 डिग्री। तो ये आ गया आपका 126 डिग्री। ये सुनना मेरी बात, ये जो एंगल 1 था ये वाला जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है, और ये जो एंगल 2 था ये वाला, इन दोनों को मिला के GED पूरा बनता है। 1 + 2 इज इक्वल टू फुल GED। GED को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। अब एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है जिसका नाम GEF है, वो मैं एज इट इज लिख देता हूं। प्लस एंगल 2 था 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 दिया हुआ है, इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है जी। यहां से GEF की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो आपका GEF है यानी कि जो आपका एंगल 1 है ये वाला आ गया आपका कितना, 36 डिग्रीज। ये वाला जो एंगल था ये आ गया आपका 36 डिग्री। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब हमें ढूंढना है एंगल 3। ये जो एंगल 3 है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो एंगल 3 ये वाला। अब ये जो एंगल 3 है ना वो एंगल GED के बराबर है। ये जो GED है, अब वो कैसे, ध्यान से इसको ध्यान से सुनना। ये जो लाइन है ना G से स्टार्ट हो रही है और ये E से ऐसे खत्म हो रही है, ये है आपका एक ट्रांसवर्सल। ये आपका एक ट्रांसवर्सल है क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल AGE है ये वाला और जो एंगल GED है ये वाला, ये दोनों के आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एक ये ट्रांसवर्सल है, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे और दोनों पैरेलल लाइंस के अंडर है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंडर हैं तो क्या होगा, एंगल AGE यानी कि जो एंगल AGE है वो इक्वल हो जाएगा एंगल GED के। दीज आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट एंगल्स। अब GED की वैल्यू कितनी थी, 126 गिवन, तो यहां से AGE की वैल्यू आ गई 126 डिग्रीज। यहां से हमने AGE निकाल लिया। अब रह गया हमारा FGE। ये स्ट्रेट लाइन है, ये था आपका AGE लेफ्ट वाला, ये आपका FGE राइट वाला, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे ऐसे इकट्ठे बन रहे हैं। इनका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर। मैं फिर भी आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये जो एंगल 3 है ये वाला और जो एंगल 4 है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और दोनों इकट्ठे हैं। इसका मतलब दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जो एंगल AGE है प्लस एंगल FGE है विच इज इक्वल टू 180 इनका सम, और ये बना रहा है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। AGE की वैल्यू थी 126 प्लस FGE इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपका FGE प्यारे बच्चों आ गया 180 माइनस 126 डिग्री। अब 10 में से गए 6 तो आया 4, और 17 में से गए 12 तो आया 5, यानी कि आपका जो FGE है ये वाला इंटरनल एंगल ये आया आपका 54 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप आराम से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक बात बहुत अच्छी सुनिए मैंने, कहते जी अपनी मेहनत को फ्राई करते रहो और बार बार ट्राई करते रहो। मेहनत को फ्राई करते रहो और बार बार ट्राई करते रहो। आपकी जो कामयाबी है वो आपके पैर खुद चूम जाएगी
और आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा। अपनी जो मेहनत है उसको बार बार फ्राई करो, बार बार और बार बार ट्राई करते रहो। कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे, कभी ना कभी तो कुछ नया सीखोगे ही। ट्राई करना इज इंपॉर्टेंट। हारना, लूज करना, इससे नहीं डरना, हमेशा ट्राई करना। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, ट्राई करो बोलने का। गलत हो गया तो क्या हुआ, दुनिया थोड़ा खत्म हो जाएगी। फिर भी ट्राई करते रहना है। अपने आप को पीछे नहीं रखना कि शायद मेरे पे हंस पड़ेंगे। कईयों को ना स्कूल में भी ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं या कहीं पे अगर बाहर पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं, कि बच्चे हंस पड़ेंगे। क्या पता उनको खुद भी ना आता हो। तुम ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ तो नया बता ही दोगे, और कभी ना कभी तो प्रेज लोगे ही। ट्राई करना है, कभी ट्राई करने से नहीं डरना। मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंट होते रहना है, लगातार काम करते रहना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में आपको बोला है कि फिगर दी है 6.25, PQ पैरेलल है ST के। ये जो PQ है ये ST के पैरेलल है, मान लिया। कहता PQR 110 मान लिया, RST 130 मान लिया। फाइंड एंगल QRS। अच्छा QRS है, मेरे को ORS याद आ गया। मैं सोचू ORS तो कहीं सुना हुआ है, QRS निकालना है। कहता जी हिंट है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। कहता जी R पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि क्या है, पैरेलल। ऐसे R पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि क्या है, पैरेलल। अब इसको नेम कर देते हैं हम AB। इसने हिंट में बोला हुआ इसलिए मैंने बना लिया। ठीक है जी, हिंट में बोला हुआ था इसलिए मैंने बना लिया। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना ये ऑल्टरनेट है ना ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसके लिए हम निकालेंगे ये वाला एंगल, जो एंगल 1 है। पहले निकालेंगे हम ये वाला एंगल, ये मैंने 1 नेम कर दिया। उसके बाद हम निकालेंगे जी ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 2, और उसके बाद हम निकाल लेंगे QRS, ORS नहीं, जिसका नाम है एंगल 3। हम डायरेक्टली QRS नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि ये ऑल्टरनेट भी नहीं है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं है। अब कई सोच रहे होंगे जी ये लेफ्ट पे है, ये राइट पे है, पर फिर भी आप कह रहे हो जी ऑल्टरनेट नहीं है। अब ऑल्टरनेट का मतलब ये जरूर होता है कि लेफ्ट पे और राइट पे है, पर बात यह है कि वो बेस को भी तो टच करना चाहिए। बेस के टच करे बिना नहीं ऑल्टरनेट होता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम क्या चीज, एंगल 1 और एंगल 2। अब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो हम ले लेते हैं जो PQ है वो AR के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो जो एंगल Q है और जो एंगल 1 है इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है और एक ही साइड पे। तो यहां से Q की वैल्यू डाली 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से प्यारे बच्चों एंगल 1 आ गया 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल 1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 70 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, निकाल लिया। अब चलते हैं एंगल नंबर 2 पे, एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो ST है वो पैरेलल है AB के, RB के ले लेते हैं। ST है वो RB के पैरेलल है, तो इसका मतलब है जो एंगल 2 है और जो एंगल S है इनका सम क्या हुआ, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर अगेन को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हमने S की वैल्यू डाली कितनी, 130। तो यहां से हमारे पास एंगल 2 आ गया प्यारे बच्चों 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्रीज। एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 डिग्रीज, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आ गया 50 डिग्री। अब रह गया एंगल 3 यानी कि ये। अब एंगल 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा कि ये जो एंगल्स है ना तीनों, ये दोनों तीनों क्या स्ट्रेट लाइन पे, और इनका सम क्या होता है 180, रीजन होता है एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। अब अगर 2 एंगल्स हो तो लीनियर पेयर लेते हैं, पर अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या लेते हैं, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ गया जी एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो एंगल्स हैं ये हैं क्या, स्ट्रेट लाइन पर। 1 की वैल्यू 70 निकाली, 2 हमने अभी कितना निकाला प्यारे बच्चों, 50 डिग्री, और 3 हमने करना है फाइंड आउट इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120। तो यहां से हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्रीज। इसका मतलब है जो एंगल QRS है यानी ORS है वो है आपका 60 डिग्रीज। इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व करा है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे किसी भी पॉइंट पे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको सोल्यूशन साथ ही साथ मिल जाएगा।
इसको अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को भी उड़ा देने वाले हैं और मैं थोड़े टाइम में एग्जाम्पलर की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज अगर वीडियोस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में खूब सारा शेयर करना। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।